स्टार्ट करा 15 जुलाई संस्कृत। बच्चों का अनुभव है आगे भक्ति में थे और अभी ज्ञान में है। भक्ति में थे वो या दुर्गति में थे और अभी ज्ञान में है वो या सदगति में जा रहे हैं। सदगति हुई नहीं है पूरी, लेकिन सदगति में जा रहे हैं। इसको ज्ञान मार्ग कहेंगे। वो भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अनुभव सुनाना तो होता है ना। अभी हम पवित्र बन रहे हैं बाप से वर्षा लेने के लिए। और वापस तो सभी को जाना है। पवित्र बनेंगे वो भी जानेंगे, नहीं बनेंगे उनको भी वापस जाना पड़ेगा। धर्मराज की सजाएं खा के वापस जाएंगे, ये तुम्हारी बुद्धि में है। जो भी एक्टर्स हैं सब कैसे आते हैं और कैसे वृद्धि को पाते हैं और चले जाते हैं, ये भी बुद्धि में है। पहले पहले छोटा झाड़ ही आवेगा। यहाँ वाले जो जावेंगे सभी को इकट्ठे नहीं जावेंगे, धीरे धीरे जावेंगे, आवेंगे। जावेंगे इकट्ठे लेकिन आवेंगे धीरे धीरे। ये झाड़ निराकारी जाकर के बनेगा, फिर धीरे धीरे साकारी झाड़ बढ़ेगा। वो झाड़ सिर्फ सूर्यवंशी बच्चों को समझाना बहुत सहज है। ये बेहद का मनुष्य शक्ति का झाड़ है। जो जिस धर्म का है उनका स्थापक फिर भी उसी समय पर आवेगा। पीछे वाले आते ही पिछाड़ी में वो इतना सुख नहीं ले सकते हैं जितना सूर्यवंशी सुख लेते हैं। ड्रामा बना ही हुआ है, तुम बच्चों को डिटेल में समझानी मिलती है। और बाप की याद तो अति सहज है। याद और वर्षा बच्चों को ही सभी को समझाना होता है। वर्षे की बात है, न ड्रामा की और न साक्षात्कार की, न ही परमात्मा की साक्षात्कार की बात होती है। अपना तो काम है बाप और बाप के वर्षे। जितना जितना जो अच्छी रीति नित्य बुद्धि होते जाएंगे तुम समझ जाएंगे कि ये शुरू से भक्ति करते आते हैं। जो अनित्य बुद्धि बनते हैं, नहीं समझते हैं तो समझते हैं ये बाद में आने वाले हैं। जिन्होंने बाद में भक्ति की होगी वो पीछे आवेंगे। तो भक्ति का भी हिसाब जरूर लागू रहता है। जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है वो ज्यादा ज्ञान उठावेंगे, जिन्होंने कम भक्ति की है वो कम ज्ञान उठावेंगे। जिन्होंने शुरुआत की सतोप्रधान भक्ति की है वो सतोप्रधान ज्ञान उठावेंगे, और जिन्होंने तमो प्रधान अंत की भक्ति की है वो तामसी ज्ञान उठावेंगे। तामसी ज्ञान अर्थात विविचारी ज्ञान। एक से नहीं सुनेंगे। ये भक्ति का हिसाब है। तो गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल।
बच्चों को पुरुषार्थी सतो प्रधान बनने का ही करना है और हर एक को बाप का परिचय देना है। सर्विस करते हुए बच्चों को कभी भी तंग नहीं होना चाहिए कि हमारी बात नहीं समझते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सर्विस तो सभी को करनी है। जो बड़े बड़े दुकान होते हैं उन पर तो अच्छे समझाने वाले रखे जाते हैं। जैसे जैसे कल पहले स्थापना हुई है वो अभी होती रहेगी, तो खुशी से सर्विस में लगना चाहिए। तंग होने की बात नहीं है। स्टूडेंट्स को पढ़ करके पास होना है। पढ़ना और पढ़ाना अलग बात है और लड़ना झगड़ना अलग बात है। पढ़ाई में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो फेल हो जाते हैं। कहते भी हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे होंगे खराब। टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई से भी नाराज होकर के नहीं बैठ जाना चाहिए। फलाने से यह गलती हो गई, उसने ऐसे कहा, क्यों कहा, तो रुक करके नहीं बैठ जाना चाहिए। मुरली भी जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें सर्विस की बहुत युक्तियां मिलती हैं। बच्चों को उल्लास में आते रहना चाहिए, उसी का पारा करना चाहिए। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उसमें खुश होना चाहिए। बड़े आदमी के पास जन्म लेने वाले को खुश होना चाहिए ना। ये है बाप से वर्षा लेने की युक्ति। बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज मुरली पढ़ना और धारण करना। घर में घाटा है, फायदा है, धंधा ठीक है नहीं है, इन बातों का तो ज्ञान से कोई वास्ता ही नहीं है। जो गरीब है उनको भी कहा जाता है बाप का परिचय दो। जो बेहद का बाप हो करके गया है, भारत को स्वर्ग बना करके गए हैं। रावण ने वर्षा बाद में छीन लिया है, अभी फिर बाप कहते हैं कि पावन गुरु। ये कोई हद की बातें नहीं है, ये सब बेहद की बातें हैं। तुम जानते हो बाबा हमको नए विश्व के लिए पुरुषार्थ करवाए रहे हैं। याद के बल से, पवित्र होने से ही हम पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं। याद ही बुद्धि में बैठनी चाहिए, योग अक्षर भी नहीं। बाप का याद अक्षर लवली है। बाप ने कहा ये माँ बेगम याद करूं, ऐसे तो नहीं कहा योग लगाओ। हम सतो प्रधान आए थे, फिर यहाँ से सतो प्रधान बन करके ही वापस जाएंगे। तमो प्रधान तो कोई भी वापस नहीं जा सकते। साक्षात्कार की सभी बातें भक्ति मार्ग की हैं। साक्षात्कार से ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ न आत्मा अपना साक्षात्कार कर सकती है और न परमात्मा बाप का ही साक्षात्कार कर सकती है। बाप ने समझाया है मैं बिंदी हूँ और तुम भी बिंदी हो। उस बिंदी में ही सारा ज्ञान है। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, ये नहीं समझना चाहिए परमात्मा बड़ा है। परम माना दूर से दूर रहने वाला, परे से परे। ड्रामा में राज भी अच्छा रखा हुआ है।
पतितों को पावन बनाने का राज है, नहीं तो कैसे पावन बनावेंगे। ऐसी ऐसी बातें याद करके खुशी में रहना चाहिए। तुम बच्चों को तो शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, तुम बच्चों को माना जो सन्मुख बैठे बच्चे हैं उनको तो बाप ने अडॉप्ट किया है। सुप्रीम सोल बाप अडॉप्ट करने वाला है साकार के द्वारा। और जो दूसरे धर्म वाले हैं उनको तो उनके धर्म पिता अडॉप्ट करते हैं। अभी बाप राज्य सिखाए रहे हैं, तुम समझेंगे बरोबर ये रथ भाग्यशाली है जिसमें भगवान बाप प्रवेश करते हैं। इन्होंने 84 जन्म लिए हैं, फिर बाप ने प्रवेश करके ये नाम रखा है। सब जानते हैं कि ये साधारण तन था, प्रवेश किया फिर नाम बदल दिए। इनमें बाबा प्रवेश करके नाम बदल ही कर देते हैं। दादा लेखराज में प्रवेश किया तो नाम क्या रखा? ब्रह्मा। फिर प्रवेश करते हैं ब्रह्मा का शरीर छूटने के बाद तो फिर नाम बदली करते हैं। नहीं तो ब्रह्मा का बाप चाहिए, वो फिर कहाँ से आवेगा? 3 बच्चों के में से भी एक ब्रह्मा ही यहाँ का है, साकार सृष्टि का। विष्णु और शंकर को साकार नहीं कहेंगे, तो आकारी स्टेज में रहने वाले हैं। साकारी दुनिया से उनका वास्ता नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तीनों को रचा है नहीं। ओम शांति। दूसरा प्रातः क्लास है 16 जुलाई संसद। रूहानी बाप बैठे करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे कौन है? रूह तो कभी विनाश होती नहीं, उनका पार्ट भी कभी विनाश को पाता नहीं। तो असल रूहानी बच्चे वो हैं जो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं माना उनकी आत्मा इस शक्ति चक्र में से परमधाम वासी लंबे समय तक नहीं बनती। बाप जब ज्ञान सुनाते हैं तो रूहानी स्टेज आराम से धारण कर लेते हैं। इसी जन्म में रूहानी स्टेज पूरी धारण करके और इसी जन्म में संपन्न आत्मा बन जाती है, पवित्र बन जाते हैं। जो बाप के सन्मुख आने वाले बच्चे हैं उनकी बातें है। जो सन्मुख नहीं आते हैं वो पूरे परिपक्व आत्मा नहीं बन पाते, तो उनके जन्म कम हो जाते हैं। वो पूरा बाप से समझते भी नहीं, पूरी पढ़ाई पढ़ते ही नहीं। जब पहले पहले कोई को समझाओ तो पहले ये क्लियर कर दो कि सारी मनुष्य शक्ति का बाप एक ही है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। अगर पूछेंगे तो कह देंगे अनेक है। कहना ही है बाप रचयिता गॉड फादर एक है, वो सभी आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे नहीं कहना है कि वो भिंडी है। बच्चों को भी ऐसे नहीं समझाना चाहिए कि भगवान भिंडी है, इसमें फिर मुझे जाएंगे। पहले पहले तो अच्छी से समझाओ बाप 2 हैं,
एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। लौकिक तो हर एक का अपना अपना अलग अलग होता है, और पारलौकिक सभी आत्माओं का एक ही बाप है। फिर शरीर में आते हैं तो सभी जीवात्माओं का बाप एक है। जो भी जीवात्माएं हैं उनका एक ही बाप है, वो भी जीवात्मा। फिर उनको कोई खुदा कह देते हैं, कोई गॉड फादर कह देते हैं, है तो एक ही ना, सभी एक को याद करते हैं। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ, फादर है सर्व का रचने वाला। बाप यहाँ आएंगे ही स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। जो सबका बाप है वो तो स्वयं स्थिति से स्वर्ग बनाता है। स्थिति में रहने वाला, सदा स्थिति में रहने वाला एक ही बाप है, जिसकी जयंती मनाते हैं। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता भारत में ही आकर के स्वर्ग रचते हैं, और धर्मखंडों में तो आते नहीं, क्योंकि और धर्मखंड है विनाशी। वो धर्म भी विनाशी है, सदा काल के धर्म नहीं है। और तुम्हारा धर्म तो अविनाशी है। धर्मखंड भारत भी अविनाशी है, तो भारत में ही आकर के स्वर्ग रचते हैं। जो नरक बन गया है उस नरक को स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग में सभी देवी देवताओं का राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। उनका नाम शिव है, उनकी बिंदी का नाम शिव है। गीता में भगवान वाते हैं। तो पहले पहले ये निश्चय करवा करके लिखवा लेना चाहिए कि हाँ बाप तो एक ही है, उनका नाम शिव है, बाकी सारी उनकी रचना। पहले पहले बाप का निश्चय करवा करके फिर गीता खंडन स्थिति करनी है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो देवता है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। बाप तो कलाओं में बनता ही नहीं, वो तो कलातीत है। तो जो कलातीत है वो ही इस सृष्टि पर आकर के सारे कल्प का अंत करने वाला कहा जाता है। कृष्ण कोई गीता का भगवान भी नहीं है और कल्पांतकारी भी नहीं है। गीता में वास्तव में शिव भगवान बात होनी चाहिए। भगवान जी कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ और नर से नारायण बनाता हूँ। नर को नारायण बनाने वाला एक ही है। जो नारायण बनता है वो पहले कृष्ण कहा जाता है। ये कृष्ण और नारायण कौन बना सकते हैं, ये समझाना पड़ेगा कि भगवान कौन है। इसलिए भी समझाना होता है कि सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है जरूर वो ही 84 जन्म लेते होंगे। दूसरे नंबर के नारायण, तीसरे नंबर के नारायण, उनका एक एक जन्म कम होता जाएगा। एक एक जन्म उनका कम क्यों हो जाता है? क्योंकि द्वापर युग से वो धर्म पिताओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिन जिन धर्म पिताओं के संग का रंग लगता है वो उत्तर आने वाले धर्म पिताएं कमजोरी वाले होते हैं, कम पावर वाले होते हैं। तो उनके संग का रंग उनको लगता है। वही संग का रंग जब परमात्मा बाप आते हैं तो शूटिंग पीरियड में फिर उनको संग का रंग लग जाता है। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही है, वो कुछ बने नहीं ना। 63 जन्मों में जिन आत्माओं ने जैसा जैसा संग किया वैसा वैसा संगम युग में रील में
घूमता रहता है। जिन्होंने कमजोर धर्म पिताओं का, धर्म वालों का संग किया है, वो कमजोर बन जाते हैं। जिन्होंने जितना पावरफुल संग लिया है उतना ही पावरफुल बन जाते हैं। सर्वशक्तिवान तो एक ही बात है। वो सर्वशक्तिवान बाप से जो पढ़ते हैं, औरों की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक से ही पढ़ते हैं, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पीछे पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। तो जैसे और धर्म पिताएं बाद में आते रहे एक दूसरे के बाद, वैसे ही उनसे प्रभावित होने वाली जो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, वो भी नंबरवार सत्युग में आते हैं। पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, वो तो जरूर 84 जन्म लेने वाले हैं। उनके इतने जन्म हो नहीं सकते जो बाद में आते हैं। जो पहले पहले आने वाले हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। सत्युग में तो कुछ सीखते नहीं है। जरूर संगम में ऊपर ही सीखा होगा। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, आत्मा को बुद्धि से समझा जाता है कि आत्मा अमुक पार्टधारी है। बिंदी का साक्षात्कार करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो बिंदी जब साकार शरीर से पार्ट बजाती है, एक्ट करती है, वाचा चलाती है, तो कुछ समझ में आता है। परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं इन आंखों से। परमात्मा का भी पार्ट समझा जा सकता है, वो भी तब जब साकार शरीर में आवे। बुद्धि से समझते हैं कि वो हम आत्माओं का बाप है। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है, बाप भी छोटा बड़ा नहीं होता है। उनको कहा जाता है परमात्मा। तो जरूर परम पार्ट बजाते होंगे। वो सदैव पावन है। परम मना परे से परे पार्ट बजाने वाला, ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी। कैसा पावन पने का पार्ट बजाते हैं? जैसा पावन पने का पार्ट और कोई देवता नहीं बजा सकता। उनको तो आकर के सारी पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, थोड़ों को नहीं। सारी शक्ति उनसे पावन बनती है। तो पहले पहले एक ही बाप है। यही सिद्ध करने पर गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। गीता का भगवान कोई कृष्ण नहीं है। कृष्ण को तो सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। सब धर्म वाले तो एक निराकार को ही मानते हैं। तो ये सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध करके दिखाना है कि ये सब भक्ति मार्ग के झूठे शास्त्र हैं जो मनुष्यों ने बैठ बनाई। एक बाप कोई सच्चा कहा जाता है जो सत्यखंड स्थापन करते हैं। कोई मनुष्य तो सत्यखंड या सत्युग स्थापन नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि से उतर के आए हैं, क्योंकि शास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए। मनुष्य उतरती कला में जाने वाले हैं, भगवान तो उतरती कला में जाता नहीं। एक्चुअली में कृष्ण आवेगा, उतरती कला में जाएगा या चढ़ती कला में जाएगा? सत्युग में कृष्ण आवेगा तो उतरती कला में जाएगा या चढ़ती कला में जाएगा? उतरती कला में जाएगा। उसके बाद और भी जो नारायण बनने वाली आत्माएं आवेंगी वो भी उतरती कला में जाएगी या चढ़ती कला में जाएगी? उतरती कला में जाएगी। भगवान तो इस सृष्टि पर आता है तो जब वो प्रत्यक्ष होता है तो वो कलाओं में बंधता ही नहीं, वो कलाओं से भी परे का पाठ बजाता है। पुनर्जन्म लेने से कलाएं कम होती है।
क्या? एक हद का पुनर्जन्म, एक बेहद का पुनर्जन्म। बेहद का पुनर्जन्म क्या है? बार बार निश्चय में आना, बार बार अनिश्चय में आना। तो बार बार जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं उनकी आत्मा कमजोर हो जाती है। लंबे समय के पुरुषार्थ में लंबे समय तक निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहेगा तो अंत में तो गति हो जाएगी। पुनर्जन्म लेने से कलाएं कम होती है। ये कर्मकांड की तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में। ज्ञान में तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। रिद्धि सिद्धि इधर उधर जाना करना ये सब शास्त्रों में। यहाँ पर तो कोई शास्त्र नहीं। बाप डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं। ऐसे तो सभी धर्म पिताओं ने डायरेक्ट आकर के सुनाया है, कोई शास्त्र नहीं लिखे। क्राइस्ट आया, उन्होंने कोई बाइबल लिखी क्या? इब्राहिम ने कोई शास्त्र लिखा क्या? महात्मा बुद्ध ने कोई शास्त्र लिखा? नहीं। जो भी धर्म पिताएं आए सबने डायरेक्ट सुनाया। जब उस धर्म की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब उनके फॉलोअर्स बैठ करके शास्त्र लिखते हैं। ऐसे ही भगवान जब इस शक्ति पर आते हैं तो उसका उनके सुनाए हुई बातों का कोई शास्त्र नहीं बनता, बने ही नहीं सकता। क्यों? कि भगवान के आने के बाद तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है, सब शास्त्रों का भी विनाश हो जाता है। भगवान जो प्रारब्ध देते हैं वो स्वर्ग की प्रारब्ध 2500 वर्ष तक चलती है। उसके बाद कहीं शास्त्र आदि बनते हैं, वो भी मनुष्य गुरुओं के द्वारा। तो बाप आकर के सब रात समझाते हैं। आधा कल की भक्ति मार्ग चल रही है। पहले पहले तुम बच्चे ही जीत पाओगे और धर्म की आत्माएं बाद में जीत पाएंगे। और धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है वो पहले जीत नहीं पाएंगे। कब पाएंगे? बाद में जीत पाएंगे। उनकी बुद्धि में भी बैठेगा कि भगवान तो एक ही है जो निराकारी स्टेज वाला है। वो निराकार ही होता है, साकार नहीं होता। परम पिता परमात्मा से वो भोलानाथ, उनके लिए ही है कि भगवान वाच ज्ञान का सागर है। वो सभी का बाप भी है। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं हो सकता। कृष्ण किसी को कहे ये हो नहीं सकता कि देह के वो सब धर्म छोड़ करके दूसरों को कहे कि माँ एकम याद करो। ये बातें हैं बहुत, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ करके भक्ति में पक्के हो गए हैं, इसलिए बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आजकल तो शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख करके परिक्रमा नहीं देते। पहले शास्त्रों को भी गाड़ी में रखते थे, परिक्रमा देते थे। कहाँ की यादगार? कैसे? संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान ही वास्तव में शास्त्र है, जो मुरली के रूप में गाया जाता है। जैसे कागज की मुरली में कृष्ण का नाम डाल दिया जाता है, पिता श्री ब्रह्मा। वो मुरलियां जिसे शास्त्र के रूप में शूटिंग हो गई, उनको कोई गाड़ी माना रथ है, कोई शरीर रूपी रथ है जो चारों ओर परिक्रमा लगाता है। उसकी यादगार में उन्होंने
भक्ति मार्ग में क्या करना शुरू कर दिया? शास्त्रों को गाड़ी में रख करके परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। देवताओं की भी परिक्रमा लगाते हैं, देवताओं को रथ में रखते हैं, बड़ी परिक्रमा लगाते हैं। ये भी यादगार कहाँ की है? ब्रह्मा की सोल देवता है, देव आत्मा है, वो भगवान तो बनती नहीं, गॉडफादर का तो पार्ट नहीं है। वो धारणा वाली आत्मा कोई गाड़ी में माने रथ में प्रवेश करती है और वो फिर चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो भक्ति मार्ग की बातें सबकी बुद्धि में बैठती नहीं है कि कैसे ये बातें सच्ची हैं। अभी तो तुमको बताते हैं कि तुम सब बातें छोड़ करके माँ में कम याद करो। आजकल तो शास्त्रों की परिक्रमा नहीं देते, आगे तो बहुत हुई थी। देवताओं के चित्रों की परिक्रमा दिलाते थे ना, ग्रंथ को भी उठा करके फिर ला करके सुलाते थे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता तो क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। 4 अवस्थाओं के पसार होते हैं ना। ब्रॉड ड्रामा में भी 4 अवस्थाओं से आत्मा प्रभाव पसार होती है, और शूटिंग पीरियड में भी आत्मा 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य से रजो और तमो बनता है। तो ये चक्कर लगाते हैं, चक्कर के बदले वो फिर परिक्रमा दिला करके घर जाकर रखते हैं। उनका एक मुकर्रर दिन होता है जबकि दिखाते हैं चित्रों को बड़ी धूमधाम से। तो पहले पहले यही सिद्ध करके बताना है कि कृष्ण भगवान वाच्य नहीं है, परंतु शिव भगवान वाच्य है, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। शिव पुनर्जन्म मरण रहित है, वो आते तो जरूर हैं, परंतु इनका दिव्य जन्म है। मनुष्यों की भांति वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। कोई शरीर में रथ में प्रवेश करते हैं, भागीरथ पर आकर के सवार होते हैं, पतितों को आकर के पावन बनाते हैं। कोई मनुष्य तो पतितों को पावन बना ही नहीं सकता। कृष्ण को नहीं कहेंगे पतित पावन। कृष्ण अर्थात ब्रह्म, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। ब्रह्मा रचयिता नहीं है, ब्रह्मा भी क्या है? रचना है। ये नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। 1667 की वाणी का दूसरा पेज। बाप को आते ही आकर के अपना परिचय देना होता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानि देने वाला है। गीता से ये सर्वव्यापी का ज्ञान उठाया है और भागवत में दिखाई है कृष्ण के चरित्र। कृष्ण को भगवान समझ लिया है। कृष्ण को भगवान समझने के कारण ये सारी गड़बड़ी हो गई। कृष्ण का नाम निकल जाएगा तो कृष्ण की बायोग्राफी, कृष्ण के चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे। गीता का भगवान को कृष्ण थोड़ा ही है। ये बात तुम सिद्ध करेंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। वो भक्ति मार्ग वाले तो समझते हैं कृष्ण ही गीता का भगवान है। कौन से भक्ति मार्ग वाले? बाहर की दुनिया वाले तो समझते ही हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी भक्ति का फाउंडेशन डालने वाले हैं। उनकी बुद्धि में गीता का भगवान कौन बैठा हुआ है साकार में? दादा लेखराज ब्रह्मा और प्रकृति आत्मा।
तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। ये बात तुम सिद्ध करके बताओ। दिल्ली में जो सेमिनार करेंगे, पहले पहले ये बात निकालनी पड़ेगी। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं तो उसमें भी मुख्य मुख्य ये बातें हो, गीता का भगवान शिव है अथवा श्री कृष्ण। एक गीता खंडन होने के कारण सभी शास्त्र खंडन हो गए। इस गीता खंडन होने के कारण ही भारत की ये हालत हो चुकी है। भारत इस हालत को पहुंचा है। वेद आदि कोई धर्मशास्त्र नहीं है। आज सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। पीछे पीछे सभी और मठ पंथ निकले हैं। तो मीटिंग में पहले पहले ये बात निकालो कि हम कौन सी रीति निकाले, रंग ढंग निकाले जो बाप सिद्ध हो जाए। गीता में श्री कृष्ण का नाम होने के कारण लड़ाइयों आदि की बातें लिख दी है। महाभारत युद्ध हुआ, अब ऐसा कोई युद्ध तो हुआ नहीं। गीता झूठी साबित करेंगे तो महाभारत भी झूठा साबित हो जाएगा और बाकी सब शास्त्र झूठे हो जाते हैं। भारत की ही समझानी है। तो ऐसे ऐसे पर्चे बना करके उसमें चित्र भी लगाओ। चित्र लगा करके फिर एरोप्लेन से गिराना चाहिए। क्या चित्र लगाओ? गीता का भगवान निराकार स्टेज वाला, वो असली बात है। और मनुष्यों ने क्या लिख दिया है? गीता का भगवान साकार कृष्ण। संगम युग में शूटिंग में क्या होता है? फेसबुक वालों ने जो चित्र बनाया है गीता का भगवान कौन, उसमें क्या चित्र बनाया? एक तरफ शिवलिंग रख दिया और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र रख दिया, उसके हाथ में गीता दे दी। तो कृष्ण तो बच्चा है, वो गीता की गहराइयों को कैसे समझेगा? और जो लिंग रख दिया है वो गीता का भगवान कैसे हो सकता है? भगवान आएगा, गीता का ज्ञान सुनाएगा तो मुख चाहिए या नहीं चाहिए? शिवलिंग कैसे सुनाएगा? लिंग का अर्थ भी नहीं जानते। लिंग का अर्थ है ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें नाक, आंख, कान, मुंह आदि इंद्रियां नहीं दिखाई गई है। ऐसे नहीं कि इंद्रियां है नहीं, इंद्रियां तो है, लेकिन इंद्रियां होते हुए भी जैसे न होने के समान। जैसे कहते हैं आंखें हैं लेकिन देखते हुए भी न देखना, कान है लेकिन सुनते हुए भी न सुनना। तो ऐसे ऐसे चित्र बना करके, पर्चे बना करके फिर समझाना चाहिए। अभी भारत कंगाल हुआ पड़ा, बाप आकर के राजयोग से कहा कि भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तब चढ़ती कला होती है। द्वापर युग में भक्ति मार्ग शुरू होता है, द्वैत शुरू हो जाता है। द्वैत माना दो बातें शुरू हो जाती हैं। दो बातों में क्या? सबसे पहले द्वैत आता है। देवताओं की बुद्धि में पहले सिर्फ आत्मा का ज्ञान था, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। फिर द्वैत शुरू होता है, तब क्या होता है? देह की बात शुरू हो जाती, तो द्वैत शुरू हो गया। द्वैत की शुरुआत कहां से होती है? द्वापर में भी द्वैत कहां लाता? कौन है द्वैत? इस्लाम धर्म तो आता है, इस्लाम धर्म तो लाता है, लेकिन इस्लाम धर्म भी कब आता है? देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तब इब्राहिम आता है। तो शुरुआत कहां से हुई? देवताओं के वाम मार्ग में जाने से कीर्ति कला हो जाती है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर शास्त्र आदि बनते हैं, उन्हें पढ़ते पढ़ते उतरती कला हो जाती है।
गीता को रांग सिद्ध करने से बाकी सब शास्त्र रांग हो जाते हैं। एक गीता के ऊपर सारा मदार है। बाप राइटियस बनाते हैं, झूठी गीता पढ़ने के कारण राइटियस बन जाती है। और कृष्ण तो न ज्ञान सुनाते हैं और न ही भक्ति करते हैं। कृष्ण माना सत्युग का कृष्ण, वो भक्ति भी नहीं करता है और वो ज्ञान भी नहीं सुनाता है। वहां पर तो कुछ भी नहीं। आप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात पर अगर जीत हो गई तो समझो तुमने जीत पा ली। इस बात में ही तुम्हारे नाम की बहुत वाह वाह हो जाएगी। इसमें कोई भी खिटपिट नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियर बात है कि गीता का ज्ञान दाता निराकार परमपिता परमात्मा शिव है और शिव का नाम सिर्फ एक देवता के ही साथ जोड़ा जाता है, शंकर के साथ। और कोई देवता के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही देवता है जो बाप समान स्टेज को, निराकारी स्टेज को पहले पहले धारण करता है। बाप कहते हैं सर्वव्यापी में कैसे हो गया? मैं तो एक व्यापी बनकर के गीता का ज्ञान सुनाऊंगा या सर्वव्यापी बन के सुनाऊंगा? मैं तो आकर बच्चों को नाली सुनाता हूँ, पुकारते भी हैं कि आकर के पावन बनाओ, तो सर्वव्यापी बना करके ज्ञान सुनाऊंगा, सर्वव्यापी बन करके पावन बनाऊंगा। आता हूँ रचयिता और रचना का ज्ञान सुनाने के लिए। तो महिमा बाप की अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है। बाप की महिमा क्या है? बाप की महिमा में कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। नहीं, बाप तो सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता। अगर बाप सर्वगुण संपन्न हो जाए तो दुनिया में जो अवगुणी है, गुणहीन है, राक्षस संप्रदाय है, इनका विनाश हो ही नहीं सकता। बाप 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकता। वो 16 कला संपूर्ण बने, सर्वगुण संपन्न बने तो और धर्म जो है वो खलास हो ही नहीं सकते। तो कृष्ण की महिमा अलग है और बाप की महिमा अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर के कृष्ण व लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तनधारी मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। शिव बाबा 84 जन्म में भी नहीं आते। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। एक बात सिद्ध करने पर सब शास्त्र झूठे पड़ जाएंगे। मुख्य गीता है, भगवान वाक्य है, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए। निराकार कैसे गीता ज्ञान सुना देगा? वो तो चित्र बनाए देते हैं निराकार का। हाँ, कहेंगे कि भगवान एक ही निराकार है। निराकार है तो जरूर निर्विकार है, परंतु आत्मा मुख बिना बोलेगी कैसे? कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। एक तरफ कहते हैं साधारण तन का आधार लेता हूँ, फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दादा लेखराज बहुत लंबे चौड़े राजाओं की तरह पर्सनालिटी वाले थे, गोरे चिट्ठी थे। तो दो बातें हो गई, साधारण पर्सनालिटी वाले और असाधारण पर्सनालिटी वाले। अंतर तो हो जाता है ना। दूसरी तरफ दिखाते हैं बहुत साहूकार थे। तो भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है या साहूकार निवाज कहा जाता है? गरीब निवाज कहा जाता है। तो गरीबों के तन में, साधारण तन में आकर के भगवान प्रत्यक्ष होगा या साहूकार लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे तन में आकर के भगवान प्रत्यक्ष होगा?
अब बात समझ में आ जाती है कि भक्ति मार्ग में जो गलती होती है, कृष्ण को गीता का भगवान बनाए दिया है, उस गलती की शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग में दुनिया में ये शूटिंग होती है कि कृष्ण की आत्मा ही अंतिम 84वें जन्म में जब ब्रह्मा का रूप धारण करती है तो उस ब्रह्मा को ही भगवान का रूप, गीता का भगवान समझ लेते हैं। तो ये बात अभी साबित करनी है। पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो 84 जन्म लेकर तो पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण कौन बनते हैं? सत्यवी लक्ष्मी नारायण पहले या संगम भी लक्ष्मी नारायण पहले? अगर कहें कि सत्यवी लक्ष्मी नारायण पहले, तो सत्यवी में जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो कोई पुरुषार्थ करने वाले होंगे क्या? वो तो पुरुषार्थ करेंगे नहीं। फिर उनको जन्म देने वाला कौन? जो जन्म देने वाला होगा वो जरूर पुरुषार्थी होगा, और वो संगम युग का होगा, वो सतयुग का नहीं होगा। चढ़ती कला के टाइम का होगा, उतरती कला के टाइम का नहीं। तो बाप कहते हैं मैं कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आकर के इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसी को समझावे, एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। कौन सी बात? गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है। संगम युग में कृष्ण का जो अंतिम चोला ब्रह्मा है, उसका एक भी फोटो साकार निराकारी स्टेज वाला नहीं है। जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो निराकारी स्टेज वाले होते हैं या साकार होते हैं? सब निराकारी स्टेज वाले, क्योंकि वो अपने अपने धर्म के बीज हैं। बीज तो निराकारी होता है। हाँ, कृष्ण सृष्टि का पहला पत्ता है, उसको बीज नहीं कहेंगे। तो ऐसे ऐसे तुम समझा देंगे तो रचयिता बाप का सबको पता पड़ जाएगा। रचयिता साकार होना चाहिए या निराकार? ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्मा है, सब निराकारी है और अविनाशी है, उनको रचने की बात ही नहीं है। साकार को रचा जाता है, रचने वाला भी साकार होना चाहिए। तो वो ज्योति बिंदु आत्मा जिसमें प्रवेश करती है, सुप्रीम सोल कही जाती है, तब उसको रचयिता कहा जाता है। तुम्हारे पास आगे चल करके बहुत आ जाएंगे जब तुम ये सिद्ध करेंगे कि रचयिता कौन है। फिर सन्यासियों का आसन हिल पड़ेगा। उन्होंने जो सर्वव्यापी का ज्ञान फैलाया है वो ज्ञान टूट जाएगा, एक व्यापी बाप सिद्ध हो जाएगा और सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ने लगेगा। फिर तुमको बुला देंगे कि तुम यहाँ पर आकर के भाषण करो। अभी क्या करते हैं? अभी बुलाते हैं या ठुकराते हैं? अभी बुलाते नहीं है, अभी तिरस्कार करते हैं, ठुकराते हैं, हमको मत सुनाओ। आगे चल करके बुला देंगे। इसलिए पहले पहले तुम अलग को सिद्ध करो, बिंदु को सिद्ध नहीं करो। बिंदु को सिद्ध करने की बात नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो लिंग का चित्र बनाया और उसके चारों ओर 32 किरणें दिखा दी और उसमें भगवान के गुण लिख दिए। लेकिन गुण और अवगुण साकार में होते हैं या बिंदु में होते हैं? साकार में गुण अवगुणों की बात है। तो ये समझाना है कि वो अलिफ कौन है। अलिफ माना खड़ा हुआ डंडा,
वो पहला पहला कौन है या कौन आत्मा है जो पहले पहले पुरुषार्थ में निश्चय बुद्धि होकर के खड़ी हो जाती है? भगवान कृष्ण है व शिव है? भगवान भगवान किसे कहा जाता है? जो भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता है। ये मुख्य बात सिद्ध करनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये वर्षा और कोई मनुष्य मात्र दे ही नहीं सकता। इतने इतने धर्म पिताएं आए, क्या स्वर्ग स्थापन कर सके? बजाय स्वर्ग बनने के और ये दुनिया नरक बनती गई। बाबा एक मिनट, भगवान बाप आते हैं तो बच्चों को बैठ करके समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्म कितने? ज्यादा से ज्यादा बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म। 84 जन्म पूरे होने के बाद अंत में, माने अंतिम 84वें जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ। ये श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है। कौन? दादा लेकर है, मुकर्रर रथ नहीं। दादा लेकर आए। 84वें जन्म का ये शरीर है। इसके बाद ये शरीर छूट जाएगा तो फिर इनका अगला जन्म इस दुनिया में नहीं होता है। ये खुद तो कृष्ण नहीं है तो राधा राधा वो है तो दादा लेकर आज करते शरीर। लेकिन कृष्ण बनेगा कब? बनेगा तो सतयुग में। बहुत जन्मों के अंत का शरीर है। हर जन्म में फीचर परिचय आदि बदलता रहता है ना। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर कृष्ण बनते हैं। अभी ये संगम युग है। हम भी बाप का बनकर के बाप से वर्षा लेता हूँ। कौन बोला? ये कौन बोला कि हम भी बाप का बनकर के बाप से वर्षा लेता हूँ? कृष्ण की सोल ब्रह्मा ही बोल रहे हैं कि हम बाप का बन करके फिर बाप से वर्षा लेता हूँ। कब बनेंगे बाप के? सत्युग आज में बाप के घर में ही वो आत्मा जन्म लेती है। फिर उनका वर्षा मिलेगा सत्युग का। सत्युग का नारायण बनेंगे। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ ले जाते हैं। ये कौन बोला? कृष्ण की आत्मा को पढ़ा के साथ ले जाते हैं क्या? नहीं। फिर माने सुप्रीम सोल बाप जो है वो साथ ले जाते हैं, माने निराकारी स्टेज में ले जाते हैं। और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप समान बन जाएंगे। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए। ये सब बातें कैसे कैसे लिखे, क्या कारण है जिससे भारत अनराइटियस बन गया, इररिलीजियस बन गया, इनसॉल्वेंट बना हुआ है। 16 जुलाई संसद की कहानी का तीसरा पेज। ऐसे इंस्टॉलमेंट रिलीजियस भारत को बाप आकर के राजयोग सिखा करके राइटियस और सॉल्वेंट बनाते हैं। सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व का मालिक तो तुम ही होते हो। सारी दुनिया विश्व का मालिक नहीं बन सकती। कहते हैं ना न्यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जिसकी लंबी उम्र हो और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला हो। बाप आशीर्वाद नहीं करते हैं,
कि तुम सदा जीते रहो, नहीं, तुम अपने पुरुषार्थ से लंबी आयु पाते हो। तो साधु लोग कहते हैं अमर रहो, मीटिंग करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा राय देते हैं, सभी अपनी अपनी राय लिख करके भेजो, फिर भला आपस में इकट्ठे भी हो जाओ। राय तो मुरली में लिख के देने पर ही सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा होने से बच जाएगा। इस 2-3 हजार से 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव-गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर के आपस में ऐसे ऐसे विचार निकालने चाहिए। अखबारों में भी छपवाओ, विलायत में भी तुम्हारा नाम इसी एक बात को जीतने पर होगा। कौन सी बात? गीता का भगवान साकार कठिन नहीं है। प्रश्न तो मनुष्य हो गया ना, लार्ड मनुष्य को कहा जाता है। लैंड लॉर्ड कौन बनता है? मनुष्य बनता है। निराकार कोई लैंड लॉर्ड थोड़ा ही है क्या? भगवान को कोई इच्छा होती है कि मैं इतना 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 रुतबे वाला बनूं? वो तो है ही ऑलरेडी रुतबे वाला। कृष्ण को लाड कह देते हैं। वास्तव में तो कृष्ण देवता है। कृष्ण ऊंचे से ऊंचे नहीं है, कृष्ण से भी ऊंचे कौन है? उसको जन्म देने वाला रचयिता बाप है। सूक्ष्म मतन की तो कोई बात ही नहीं। बाप रचयिता है, फिर रचना यहाँ है। सूक्ष्म मतन की कोई बात नहीं। चित्र है तो उस पर थोड़ा समझाया जाता है, उसका भी बीच में थोड़ा पार्ट है। किसका? सूक्ष्म मतन। तुम जानते हो, मिलते हो। इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, बिना कोई चुटकी बजाते तो हो नहीं जाएगा। धीरे धीरे करके बम फूटते रहेंगे, अकाले मौत होती रहेगी। तो जिनकी अकाले मौत होगी वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं कहाँ रहेंगी? वो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म वतन में रहेंगे। तो थोड़े टाइम का पार्ट है सूक्ष्म वतन का। सब आत्माएं जब शरीर छोड़ छोड़ करके सूक्ष्म वतन में इकट्ठी हो जाएंगी, लास्ट में फिर बड़ा विनाश होगा। और उस विनाश में सबको फिर वापस परमधाम एक साथ जाना है। तो तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ भी नहीं। इसलिए उसमें जाति इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। इसमें सूक्ष्म वतन की बातों में यहाँ पर आत्मा को बुलाया जाता है, उनको खिलाते हैं। कोई तो आकर के रोते हैं, कोई तो प्रेम से मिलते हैं, कोई तो दुख के आंसू बहाते हैं। तो ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट्ठैट कहा जाता है। वो लोग तो ब्राह्मणों में कोई की भी आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाते हैं। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, ये कपड़ा किसको पहनाते हो? बाकी पहनेगा कौन? तुम्हारे पास तो ये रस्म रिवाज नहीं है। यहाँ ज्ञान मार्ग में तो रस्म की बात ही नहीं है। तो ऊंच से ऊंच बाप हुआ, तो यहाँ पर सत्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो वो लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ये देखना है। जरूर बीच में संगम युग है। तब नर को संगम युग में नारायण बना करके जाते हैं। संगम युग में पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक बात बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े बोलेगा। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आवेंगे। समय पर बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है, पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी आगे चल करके देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बम छोड़ेंगे, कोई कोई तो देखते ही मर जाएंगे। पहले तो मौत है उस तरफ, किस तरफ? विदेशों में। बमों के धमाके पहले विदेशों में शुरू होंगे, और यहाँ तो पहले खून की नदियां बहेंगी।
कहाँ? बाढ़ में फिर दूसरी नदियां बहती हैं। सिविल बाढ़ लगती है तो फिर एक दो को मारने लग पड़ते हैं। पहले आया आग निकलेगी बेलाइट से, वहां डर भी बहुत है उनको, कितने बड़े बड़े बॉम्ब बनाते रहते हैं, क्या क्या उनमें डालते हैं जो एकदम सारे शहर को स्वाहा कर देते हैं। बाबा ने समझाया है कि वो भगवान है, फिर सत्युग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो भी बताना है कि कैसे स्वर्ग की राजधानी स्थापन की होगी। हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो कि अभी संगम पर है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की। ये याद जैसी तुमको सिखाई जाती है ऐसी और किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। क्या औरों की बुद्धि में फिर भी संशय निश्चय आता रहेगा, और तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि से तुम बाप को याद करेंगे। फिर 1 से लेकर के 84 जन्मों का चक्र रिपीट होगा। पहले तो मुक्ति धाम जानेंगे, पहले डिटीज फिर इस्लामी। तो स्टूडेंट की बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए। और की बुद्धि में ये नॉलेज बैठेगी नहीं। शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, शिव बाबा ने अनेक नाम रख दिए, तुम बच्चों के भी अनेक प्रकार के नाम है। द्रौपदियाँ, सीताएं, पार्वतियाँ, उतना ही सुपन खाए दुशासन दुर्योधन भी यहाँ ही बनते हैं। सब एक दो को लगन करते रहते। स्वर्ग में तो ये नाम नहीं होते, वहाँ ऐसे काम ही नहीं होते। यहाँ कहते हैं बाबा हमको लगा उन्होंने जो बचाओ। ये भी बच्चों को समझाया कि बाप संगम पर ही 3 धर्म स्थापन करते हैं, देवता, क्षत्रिय, ब्राह्मण। संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तो तुम देवता बनेंगे, जो फेल हो जाएंगे वो क्षत्रिय कहे जाएंगे। तो तुम जानते हो सत्य की स्थापना कैसे होती है, वो और कोई मनुष्य नहीं जानते। आप कहते हैं इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सत्य की स्थापना में हिंसा नहीं होती है। संत कथाएं भक्ति मार्ग में बहुत लिखती है, यहाँ तो हिंसा की कोई बात ही नहीं। मुख्य देवता धर्म है, फिर वृद्धि को पाते पाते झाड़ बढ़ता जाता है और धर्म आते जाते हैं। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग।